लाइव चलिए। तो सब लोग आ गए, सब लोग आज बिना इन्फॉर्मेशन दिए ही लाइव हो गया चीज़। टाइम दिए थे 12 बजे, लेकिन थोड़ा सा आज फर्स्ट डे था इसलिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। सभी लोग तैयार हैं? फटाफट तेज़ी में सब लोग आए, जुड़ें, क्योंकि इसका इन्फॉर्मेशन आज आपको नहीं मिला था और क्लास चालू हो गया है, ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि अब जो हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, जो प्रॉफिट लॉस का क्लास चलेगा, ये सभी एग्ज़ाम को देख कर चलेंगे, ठीक है, सिर्फ सीजीएल मेंस नहीं। मैंने कहा कि सभी एग्ज़ाम को हम कवर करेंगे, सभी एग्ज़ाम को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो सब लोग तैयार हैं मेरे भाई बंधु लोग, ठीक है ना। तो सीजीएल मेंस ही नहीं, सभी एग्ज़ाम है ना, जैसे कि रेलवे वाले बच्चे हो गए, डीएसएसबी का बच्चे हो गए, टीचर का जो एग्ज़ाम होता है, टेट वगैरह, चाहे सी टेट हो, चाहे एच टेट हो, यूपी टेट हो, बिहार का टेट हो, कहीं का भी हो जहाँ मैथमेटिक्स आता है, ठीक है ना। तो सभी एग्ज़ाम को हम इसमें कवर करेंगे, सभी एग्ज़ाम को लेकर चलेंगे। तो मैंने कहा था आपको कि स्पेशल इसमें, हाँ सब लोग आ गए, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच, है ना। दिलबाग जी आ गए, देव सुमन जी हैं, मोहित जी हैं, श्रेयम, सोनम, महेंद्र, मोहम्मद नौशाद जी, सब लोग आ चुके हैं। अंकित, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। दिवाकर, जितेंद्र, सुमित, गौरव, दीप्ति, रुपेश, वेरी गुड। आरिश खान, दीपक सैनी, एसके चौधरी, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। बहुत कम टाइम में आप लोग जुड़ गए, अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हमने कहा कि आज फिर से हम लोग, कल बेसिक हुआ था प्रॉफिट लॉस का, तो जो बच्चे कल प्रॉफिट लॉस का क्लास नहीं किए थे, बेसिक क्लासेस नहीं किए थे, तो उनसे अनुरोध होगा कि कृपया करके कल का जो क्लास होगा उसको जरूर देख लें, ठीक है ना। सब लोग आ गए भाई लोग? दिवाकर जी जो ऑफलाइन क्लास लेते थे पहले, उनके लिए तो अलग है, आप उनसे बात कर लीजिए, ऑफिस का नंबर एक होगा या इसमें नंबर जो देंगे उस पर बात कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपके क्लास तो चल रहे हैं उस पर, लर्निंग ऐप पर, आप देखिए, उसमें बात करिए, ठीक है ना। हाँ हाँ, डेली अब आएंगे, ठीक है ना। अभी 12 बजे टाइम है, आज थोड़ा लेट है हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, एसके चौधरी जी कोलकाता से, वेरी गुड। ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ठीक है। मेंस कब तक होगा कुछ ठीक नहीं है, पहले ये बताओ कि कोरोना कब तक जाएगा, ये पता है आपको? नहीं, जब तक पता ही नहीं है तब तक कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। वीरेंद्र जी नमस्कार। हरीश शंकर जी पटना से, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, एवरेज क्लास करेंगे, पहले एक तो कर लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप सीक्वेंस से करिए, आपको क्लास से हम बहुत करवाएंगे, ठीक है, ओके। सब तैयार हो गए? निशांत पटना से, ओहो, राणा जी पटना से हैं, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, हरियाणा से बलविंदर, बहुत अच्छा, हरियाणा वाले भाई लोग, सब लोग तैयार हैं? चलिए तो क्लास शुरू किया जाए। हाँ हाँ संदीप जी, पूरा प्रॉफिट लॉस होगा, पूरा एकदम एकदम एक एक चीज होगा, कुछ नहीं छूटेगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, ओके, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। हाँ, ये क्लास पुलिस के लिए भी होगा रवीना जी, बिल्कुल होगा। मैंने कहा ना कि सभी एग्ज़ाम को मतलब हम कवर करेंगे, आप सोचिए मत, कुछ मत सोचिए, जिस एग्ज़ाम में आता है प्रॉफिट लॉस उस सभी एग्ज़ाम को हम कवर करेंगे, ठीक है। अर्पणा जी ठीक है, वेरी गुड। कपिल जी मेरठ से, वेरी गुड। चलिए ठीक है, अब शुरू किया जाए क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं। गोरखपुर से, वेरी गुड। आलोक जी, ठीक है। प्रवीण पटना, वेरी गुड, आज बहुत आप लोग का नाम हमने पढ़ लिया, है ना, ठीक है। अभी प्रॉफिट लॉस चलेगा, थोड़ा सा आज लेट हो गया, ठीक है ना, क्षमा कीजिएगा, ठीक है ना, असुविधा के लिए खेद है भाई साहब, ठीक है। चलिए सब तैयार हो गए, सब जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो मैंने कहा था कि जो प्रॉफिट लॉस का जब हमने क्लास शुरू किया कल से, तो जो बच्चे आज नए जुड़े होंगे तो उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे निवेदन है, ठीक है ना, कि आप जो है
भारतीय लर्निंग ऐप पर न्यू बैच 1 साल का फी कुछ कम कर दीजिए। देखिए मोहम्मद रशीद जी, बात ऐसा है कि जो नया बैच 14 से चालू है, 14 से लाइव क्लासेस जो 1 साल के कार्यक्रम होगा, जो बिल्कुल बेसिक से चलेगा सभी एग्जाम के लिए, उसका फीस ऑलरेडी हमने कम रखा है। 11,000 में 2 भाग में डिवाइड कर दिया, 7,000 और 4,000 और 1.5 महीने बाद, ठीक है ना। तो इसको इंस्टॉलमेंट में कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप वन टाइम ना कर सके तो इंस्टॉलमेंट में करके 7,000 और 4,000 कर सकते हैं, ठीक है ना। उसका जो है एडमिशन तो चालू हो गया है, कल से ही चालू हो गया, ठीक है ना। ओके, आवाज़ सबको आ रहा है ना? ठीक है, आवाज़ बढ़ा देंगे। तो मैंने कहा था कि प्रॉफिट लॉस कैसे चलेगा ये समझिए पहले। देखिए मैंने कहा कि पिछले क्लास में जो शुरू किया था जिस तरीके से, मतलब हम जो है क्लास का ओरिजिनल वीडियो जो है प्रॉफिट लॉस का 2 टाइम चलाएंगे, एक 12 बजे दोपहर को और एक जो है शाम को 8:30 बजे। मतलब एक दिन में प्रॉफिट लॉस का 2 क्लास होगा, ठीक है। तो एक अभी चलेगा प्रॉफिट लॉस, एक शाम को चलेगा प्रॉफिट लॉस। मतलब इसके अगला जो कहानी होगा वो शाम को 8:30 बजे फिर से लाइव करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके चलेगा 2। ध्यान रखिएगा, लाइव क्लास करेंगे, इसे क्वेश्चन में लिखवाऊंगा, लिखा हुआ क्वेश्चन नहीं होगा, तो आप लिखिएगा, सुनिएगा। देखिए लाइव क्लास में जो पढ़ने कुछ अलग ही मजा आता है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल क्लास का फीलिंग होता है और हम लोग उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, करते जाते हैं, तो बहुत मजा आता है। तो मेरे साथ साथ जो है पढ़ेंगे और लिखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो क्लास का सेम वीडियो हम आपको लाइव डेली हम करवाएंगे, हम डेली यहीं बैठेंगे, जो दिक्कत होगा हम बीच में फिर से आएंगे, ठीक है। हाँ, हम लेट हो गए हैं, थोड़ा इसलिए आज बात कर रहे हैं, थोड़ा सब लोग आ जाएं, ठीक है। तो आज पहला दिन था ना दोपहर में, तो इसलिए लेट हो गया, ठीक है ना, वो अरेंजमेंट करने में थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब शुरू किया जाए, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। हाँ ठीक है। तो मैंने कैसे पढ़ाया बताया ना, कैसे पढ़ाएंगे हम। अभी लाइव आए, आपको बताएंगे, कोई दिक्कत होगा आपकी हर चीज़ को हम सुनेंगे, फिर लास्ट में आएंगे और फिर आपकी जो समस्या होगा हम देखते रहेंगे, बताएंगे आपको कोई दिक्कत होगा तो। उसके बाद हम जो क्लास का जो ओरिजिनल वीडियो होगा उसको हम लाइव करा के आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मैक्सिमम का पूरा ही पढ़ाएंगे और सभी एग्जाम के लिए, ठीक है, आधा अधूरा नहीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पूरा प्रॉफिट लॉस तो पूरा प्रॉफिट लॉस, आगे फिर खत्म होगा तो फिर पढ़ाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट लॉस सब मिलाकर परसेंटेज बहुत बड़े क्लास है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 टाइम, एक अभी और एक जो है शाम को 8:30 बजे, ठीक है ना, भूलिएगा मत, ठीक है। और एक नया बैच जो आएगा वो कब आएगा? बफरिंग कहाँ हो रहा है, कैसा बात कर रहा है, ठीक है ना। ओके, वो आपके तरफ हो रहा है, यहाँ से तो सही जा रहा है, ठीक है ना। ओके, तो 2 बार ध्यान रखिए, प्रॉफिट लॉस 2 बार, छोड़िएगा मत क्लास, रेगुलर क्लास कीजिएगा। ओके, चलिए शुरू किया जाए। ओके भाई साहब, चलिए आरंभ किया जाए। थैंक यू वेरी मच। आया था, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको बता दूं कि कल वाला लास्ट क्लास जो है भारतीय लर्निंग ऐप पर है। कल जो हुआ था वो क्लास भारतीय लर्निंग ऐप पर है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, बस आज कल 2 दिन डेमो क्लास में डाला गया है, तो देख सकते हैं आप, ठीक है ना। उसके बाद नहीं रहेगा, ठीक है ना। सब तैयार हैं? कल कुछ समझा रहे थे आपको, हाँ चमकेगा, देखो देखिए ध्यान से। तो कोई है जो नहीं आए थे वो था, समझ लें पहले। ओके, एक एग्जाम्पल तो नहीं करवाए थे ना, फिर से एक बार देखते हैं तेजी में। आर्टिकल और उसका प्राइस, भाई साहब, ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। जरा रेट बताएंगे कैसे कैसे क्या था? 3 2 2 3, ठीक। एक तो मैं डायरेक्ट ही सिखाया था कि इसमें इससे गुना कर दो 4, इसमें इससे गुना कर दो 9, ये डायरेक्ट आ गया उसका कॉस्ट एंड सेलिंग, है ना। डायरेक्ट गुना किया, क्यों? क्योंकि वस्तु बराबर हो जाता है। डायरेक्ट गुना करने से वस्तु तो वो दिखाना नहीं होता किसी को, इसीलिए हम वहां पर नहीं करके डायरेक्ट यही गुना करते हैं, ठीक है ना। कोई फायदा तो है नहीं, कल मैं बना के दिखाया था आपको क्यों गुना करते हैं, ठीक है। तो आज तब थोड़ा बड़े हो गए एक दिन, है ना।
समझदार हो गए एक दिन का। हाँ, एक दिन उम्र बढ़ गया ना आपका, समझदारी बढ़ गया। तो हमने कहा कि आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो ये हमारा कॉस्ट है, ये हमारा क्या है, सेलिंग। 4 का वस्तु 5 में बेचा तो लाभ कितने का हुआ, 5 रुपए का लाभ हुआ। लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 25 चौके 100, 25 बचे, लाभ हो गया 125%, 125%, ठीक है। लाभ कितना हो गया, 125%, ठीक है ना। क्या आप मेरे बात समझ रहे हैं ना, लाभ कितना हो गया, 125। एक तरीका तो मैंने ये सिखाया था। ए भाई, दूसरा तरीका देखो। मैंने कहा था कि प्राइस में, टोटल अमाउंट में वस्तु की संख्या से भाग दे दे, सिखाए थे ना। तो एक वस्तु का प्राइस आ जाएगा, याद है सबको। जैसे हमने कहा कि 100 रुपया खर्च किया मैंने, ठीक है ना, क्या खर्च किया, 100 रुपया, और 100 रुपया में हमने 20 कलम परचेज किया। 100 रुपया में कितना कलम, तो एक कलम का दाम क्या था, 5 रुपया, ठीक है ना। तो टोटल अमाउंट में क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक वस्तु का प्राइस आता है। समझ में आया, क्या आता है, प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक वस्तु का प्राइस आता है। कोई दिक्कत तकलीफ, नो, ओके। तो हमने कहा कि 2 रुपया में 3 वस्तु, 3 रुपया में 2 वस्तु। सब तैयार है ना, यहां देखिए जरा फटाफट। 2 रुपया में 3 वस्तु, 2 रुपया, ऊपर रुपया लिखा दिखाई दे रहा है ना, और नीचे वस्तु लिखा, ठीक है ना। ऊपर रुपया लिखा, नीचे वस्तु लिखा। 3 रुपया में 2 वस्तु, 3 रुपया में 2 वस्तु। वस्तु से भाग देने से क्या निकल गया, एक वस्तु का प्राइस। क्या निकल गया, एक वस्तु का प्राइस। किसी भाई को तकलीफ, क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं, ओके भाई, किसी को दिक्कत, नो। ये है कॉस्ट प्राइस और ये क्या है, सेलिंग प्राइस। फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आप जानते हैं, तो डायरेक्ट आ गया। लाभ कितने का है, 5, भाई लिख दो, 5 गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। हाउ मच परसेंट प्रॉफिट, 125% प्रॉफिट। एनी प्रॉब्लम, नो। तो ऐसे करके कुल लाभ 125%। समझ में आया भाई, क्या पैसा बना सकते हैं, और बोलो ना हाँ या ना। चलो इसी बात पे अब बना के दिखाओ, क्या करोगे, हाँ बना के दिखाना होगा, ठीक। आप तैयार हो जाइए, ओके। लिखिए, बोलू, लिखिए। A shopkeeper buys some number of articles. A shopkeeper purchases some number of articles. A shopkeeper buys some number of articles at the rate of 12 articles for rupees 1515. A shopkeeper buys some number of articles. A shopkeeper buys some number of articles at the rate of 12 articles for rupees 1515. ठीक है ना। A shopkeeper buys some number of articles. A shopkeeper buys some number of articles at the rate of 12 articles. At the rate of 12 articles for rupees 1515. For rupees 1515. एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को, ठीक है ना जी, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपया में 12 वस्तु, 15 रुपया में 12 वस्तु के दर से परचेज करता है, ठीक है ना। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपया में 12 वस्तु, 15 रुपया में 12 वस्तु के दर से
15 रुपया में 12 वस्तु के दर से परचेस करता है, खरीदता है, ठीक है ना। 15 रुपया में 12 वस्तु की दर से खरीदता है, ठीक है ना। वह इन सभी वस्तुओं को 14 रुपया में 10 वस्तु के दर से, वह इन सभी वस्तुओं को बताओ श्रीनिवास साहब, वह इन सभी वस्तुओं को 14 रुपया में 10 वस्तु, वह इन सभी वस्तुओं को 14 रुपया में 10 वस्तु के दर से बेच देता है। He sold all the articles at the rate of 10 articles for rupees 1 for 14. He sold all the articles at the rate of 10 articles for rupees 1 for 14. 10 articles for rupees 1 for 14, ठीक है ना। He sold all the articles at the rate of 10 articles for rupees 1 for 14. वह इन सभी वस्तुओं को 14 रुपया में 10 वस्तु, 14 रुपया में 10 वस्तु के दर से बेच देता है। तो फाइंड इज प्रॉफिट लॉस परसेंट का लाभ हुआ, लाभ, हानि नहीं। 12% का है लाभ है, प्रॉफिट है, ठीक है। ठीक से देखो ए भाई, ठीक से देखो जी। आया सभी भाई लोग का आया। हाँ इस क्लास को देना था, नहीं दिया क्या इसको? चलिए सबका आ गया। सुनिए, अब से डाले हैं, पहले से था, ठीक है। तो पहले से था, ठीक है। ओहो मिटा दिया। ये बताइए पूछना कौन चाहता है? कोई है? आप ठीक है। देखिए जैसे चाहे वैसे बनाए। आर्टिकल्स एंड द प्राइस, क्या रेट था बताइए? 12 वस्तु 15 रुपया और 10 वस्तु 14 रुपया, यही ना? 10 वस्तु 14 रुपया, यस और नो? तैयार है सब लोग? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। मैंने कहा यदि ऐसे चाहो तो ऐसे करो, 10 से गुना करो 150, 12 से गुना करो 168, यही ना? सही है। 150 रुपए का वस्तु 168 में ज्यादा हम बेच रहे हैं ना, तो लाभ ही बोलेंगे ना। ओके, लाभ कितने का हुआ? 18 का। और कॉस्ट कितना है? 150, यस और नो? समझ में आया? ओके। 50 दूनी 50 थी 150, 3 × 18, 6 दूनी 12, प्रॉफिट इज 12%। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा रेशियो से बनाया। 15 रुपया में 12 वस्तु, 14 रुपया में 10 वस्तु। 15 रुपया में 12 वस्तु और 14 रुपया में 10 वस्तु, हाँ या ना? कोई दिक्कत? 15 रुपया में 12 वस्तु, 14 रुपया में 10 वस्तु। वस्तु से भाग देंगे तो एक वस्तु का प्राइस आ जाएगा। मालूम? समझ में आ रहा है? सभी लोगों का आ रहा है? कट्टे तो काट भी देते हैं, मालूम? 5 तिहाई 4 तिहाई, यही ना? और कट 7 और 5, यहां क्या हो जाएगा? और यहां क्या हो जाएगा? कॉस्ट और सेलिंग का रेशियो 25 और 28। 25 का माल 28 ने बेचा, लाभ कितने का?
3 का लाभ, लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, 25 चौका 100, 4 तिये 12% का प्रॉफिट। हाँ या ना? मेरे बात समझ में आया? किसी को दिक्कत है? ओके, वेरी गुड। तो ऐसे करके 12% लाभ, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? एक क्वेश्चन लिखिए और। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को कुछ वस्तु परचेज करता है, खरीदता है। एक दुकानदार कुछ वस्तु, ऐसे लिखो, एक दुकानदार कुछ वस्तु 15 रुपया में 8 वस्तु के दर से खरीदता है, ऐसे लिखिए, ठीक है ना? एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपया में 8 वस्तु के दर से परचेज करता है, ठीक है ना? A shopkeeper buys some number of articles. A shopkeeper buys some number of articles. A shopkeeper buys some number of articles at the rate of 8 articles for rupees 1515. 8 articles for rupees 1515. ठीक है ना? 8 articles for rupees 1515. लिख लेना। A shopkeeper buys some number of articles. The rate of 8 articles for rupees 1515. Okay. He sold all the articles. He sold all the articles. He sold all the articles at the rate of 10 articles for rupees 18. He sold all the articles at the rate of 10 articles for rupees 18. 10 articles for rupees 18. ठीक है ना? वह इन सभी वस्तुओं को 18 रुपया में 10 वस्तु, कैसे? वह इन सभी वस्तुओं को 18 रुपया में 10 वस्तु के दर से बेच देता है। He sold all the articles at the rate of 10 articles for rupees 18. 10 articles for rupees 18. Then find his profit loss percent. तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? बोलो। वाह, वेरी गुड। तो इसे कुल पे कितने परसेंट लाभ या हानि हुआ? फाइंड द प्रॉफिट लॉस परसेंट। 4% का लॉस। यस, ओके। आज 4:30 बजे जीएस का नया बैच चालू हो रहा है। 4:30, 4:30 बजे, ठीक है ना? हाँ, फ्री में 2 दिन। हाँ, पगला गया है। 2 दिन, ठीक है ना? कहाँ पर चलेगा? वो बिल्डिंग में, अगला बिल्डिंग में हो ना उसका। हाँ, इंसेप्शन है, इंसेप्शन कोचिंग वाली बिल्डिंग में। तो जो डेमो क्लास लेना चाहते हैं जीएस का, वो क्लास ले सकते हैं। और जीएस को हल्के मत लेना, ठीक है ना? बहुत आराम से पढ़ना पड़ता है। कोई पूछना चाहते हैं? ये नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं। ओह माय गॉड, बहुत दुख की बात है। यहां देखिए, लेकिन मैं तो चाहता हूं भाई, बना के दिखाऊंगा। मैं तो दिखाऊंगा भाई। देखो, बताओ, क्वेश्चन बताओ, बताओ बोलो। है? वाह, वेरी गुड। कैसे बताऊं? गुना करके बताऊं? ओके। 8 से 140। ओ माय गॉड, मैं 150 रुपया दिया था, मेरे को 140 में मिला। लाभ हुए हानि? कम में बेचा, मतलब हानि कितने का? 6 का। 6 गुने 100 बटा में 150। मालूम 50 दूनी 50, 3 दूनी 2 दूनी 4। आंसर एनी ओनी, कन्नो नहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ में आया? रेशियो चाहिए, देख लो। बना लिया, फिर भी देखो, 1 पर 1 फ्री। देखो
दिखाई दिया? गया घर। काट दूं आराम आराम से, तेजी में, ये लो तेजी में काट दिया। तकलीफ हुआ तो आराम से काटता हूं, 9 दूनी 5 दूनी, ठीक। अब इससे आराम से भी नींद आ जाएगा। 5 तिहाई 3 तिहाई, यही ना? ये वैसे काटे, एकदम प्रेम से काट रहा हूं ना। ये 25 है, ये 24 है ना। 25 का माल हम 24 में बेचे, नुकसान करवा दिया। 1 का नुकसान कितने पर? 4%। यस और नो? यस भाई साहब। को दिक्कत है आपको? हाँ तो हम डेली कमाल करेंगे, तुम टेंशन मत लो। क्वेश्चन लिखो। अच्छा ऐसा बना लेंगे ना। अब आपको आगे ले चलता हूं, ठीक है ना? मिटा दो इसको। भाई सुनिए, बात नहीं कीजिए। यहां देखिए, तैयार है सब लोग? ओके ओके, जरा हिलाओ भाई जरा। हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया। हाँ हमको लगा अटक कैसे गया। चल रहा है ना? हाँ चले। हाँ देखिए, सब तैयार हैं। आर्टिकल्स और ये प्राइस। कोई दिक्कत तकलीफ? मेरे भाई सावधान, अभी जो हम सिखाने जा रहे हैं, दांत निकाला तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एकदम चुपचाप देखो। सब तैयार हो? ठीक है, दिखाई दे रहा है? ये भी ठीक है। एक दुकानदार है, कुछ वस्तु परचेस किया, ठीक। 1 रुपया में 2 वस्तु के दर से। कैसे परचेस किया? 1 रुपया में 2 वस्तु। कैसे परचेस किया? 1 का 2 है ना। 1 रुपया में 2 वस्तु, ठीक। इतना वस्तु पहले परचेस किया, उतना ही वस्तु और परचेस किया, उतना ही वस्तु और परचेस किया। 1 रुपया में 3 के दर से। 1 रुपया में, जैसे कई बाजार सब्जी मंडी में जाते हैं हम लोग, तो स्टार्टिंग में ही बोलता था 1 का 2 1 का 2 है ना। तो हमको लगा कि मेरे घर में तो 1 का 1 ही देता है, 2 दे रहा है ना, समझा। आसपास का मोहल्ले का दुकान होता है, 1 का 2 1 रुपया का 1 नींबू देगा, है कि नहीं? या कोई वस्तु नहीं देता, लेते हम लोग, है ना। और मंडी में गए तो बोला 1 का 2 ले लो, है ना। तो हमको सस्ता लगा तो ले लिया 1 का 2। लेकिन और मार्केट में अंदर गए तो वहां सुन रहे कि 1 का 3 दे रहा है, 1 का 3 ले लो, है ना। तो अब जो है, सुनिए तो पहले, अब नहीं, ध्यान से देखिए। होता ना ऐसे कभी कभी, अरे तरीके ठगा आ गया बाहर गेट के पास, है ना। अंदर तो और सस्ता था, है कि नहीं? हाँ अब नहीं भाई साहब, देखिए ध्यान से, ठीक है ना, आराम से सुनिएगा। खरीद के ले आया, उतना ही वस्तु और खरीद लिया। चलो भाई कुछ यहां से ले लेता हूं, कुछ एवरेज कम हो जाएगा ना प्राइस, है ना। हाँ हाँ, यहां देखिए भाई साहब, अब सबको बेच दिया, बेच दिया भाई, बहुत महंगा बेचा। 2 रुपया में 3 वस्तु के दर से। ए भाई साहब कैसे बेच दिया?
he sold all the articles, he sold all the articles at the rate of 3 articles 4 rupees 2. कैसे? 3 articles 4 rupees 2. इन सभी वस्तुओं को वह 2 रुपया में 3 वस्तु के दर से 2 रुपया में 3 वस्तु, कैसे? 2 रुपया में 3 वस्तु के दर से बेच दिया. He sold all the articles, ठीक है ना? पहले परचेस किया था उतना ही वस्तु और परचेस किया, ठीक है ना, और सबको सोल्ड कर दिया एट द रेट ऑफ 3 articles 4 rupees 2. ओके. और हमसे पूछ रहा है कि उसे कुल पे काम मिला, ओवरऑल उसे कितने % लाभ या हानि हुआ, ठीक है ना? क्या आप जानना चाहते हैं? आइए भाई, बातें नहीं कीजिएगा, ठीक? एकदम आसपास में बिल्कुल बात नहीं कीजिएगा, ठीक है जी? पहले सिखाता हूं ऐसे करके, ठीक है? आप सभी तैयार हैं? हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे. किसका किसका? इन तीनों का एलसीएम, उतना ही वस्तु मानेंगे. तीनों का एलसीएम कितना है? तो मानेंगे कि 6 वस्तु इसने परचेस किया पहले, बाद में 6 वस्तु और किया, तो अब बेचा कितना वस्तु? तो यहां 12 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि सबको बेच दिया है ना. तो 6 वस्तु तो कितना हो गया? 12. एलसीएम सबका लिखेंगे, एलसीएम पूरे का करेंगे, है ना? पूरे का यहां से यहां तक एलसीएम करें. 6 आ गया, तो ये मान लिया 6 वस्तु, ये मान लिया 6 वस्तु, और टोटल वस्तु कितने हो गए? 12, है ना? टोटल कितने हो गए? 12. कोई दिक्कत तो नहीं? टोटल ऑफ आर्टिकल्स 12 हो गए, 12 हो गया. कोई दिक्कत भाई? आ रहा समझ में? ओके. 2 3 जा, ठीक है? 3 2 जा. नहीं समझे? ये कितना गुना वस्तु हो गया? तो प्राइस भी 2 गुना होगा. कल सिखाए थे ना, जब वस्तु दुगना हो जाएगा तो प्राइस भी दुगना देना पड़ेगा ना. डबल वस्तु लेंगे तो डबल प्राइस देंगे ना. मेरे बात समझ रहे हैं ना? 3 चौके 8, 3 चौके 8, है ना? 3 चौके 8. नहीं समझे? अरे वाह, 12 होता लेकिन यहाँ 4 से गुना कर दिया तो 8 आ गया, ठीक है ना? समझ में आया? मेरे बात, मेरा फीलिंग समझ में आ रहा है कि नहीं? मत जाना बातों पर, देखो फीलिंग को, है ना? यहां देखो, ठीक? समझ में आया? ए भाई साहब, आया? नहीं आया? अच्छा, वो तो बता देते अभी. आया, ठीक है. 2 3 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 चौके 4 दूनी 8, ठीक है ना? क्या बना लेंगे? ओके. यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आया? टोटल कॉस्ट कितना आया? यह है कॉस्ट प्राइस. टोटल कॉस्ट कितना आया? 5. टोटल कॉस्ट कितना आया? 5. थैंक यू. टोटल कॉस्ट कितना आया? 5. और सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 8. तो लाभ यहां नहीं. कितने का? लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस. नहीं समझ में आया? लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस. हाँ या ना? बोलो ना. ओके. लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना? लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस. यस और नो? यस. ओके. लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस. काटो. हाउ मच %? तो ये हो गया 60% प्रॉफिट. समझ में आया सबको? ये जो मैंने सिखाया क्या आपको आया? वेरी गुड भाई साहब. किसी को दिक्कत, तकलीफ आ रहा सबको? अच्छा, आ रहा, काम कर रहा, ठीक है. क्या आप इसका दूसरा भी देना चाहते हैं तरीका? आइए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? मन बिल्कुल प्रसन्न, ठीक है, प्रफुल्लित, हाँ ठीक है. जब भी आइए, अब इसका दूसरा तरीका. ए भाई, बात तो नहीं करते ना? 1 रुपया में 2, 1 रुपया में, फिर 1 रुपया के 3 वस्तु, ठीक है ना? 1 का 2, 1 का 3. नहीं समझा? वस्तु ने लिया, ठीक?
एक में 2 से भाग दिया तो एक वस्तु का प्राइस आ गया, हाँ या ना? और उसमें भी एक में 3 से भाग दिया तो एक वस्तु का प्राइस आ गया, ठीक? तो मान लिया कि एक वस्तु ये परचेस किया और एक वस्तु ये, क्यों? वस्तु बराबर लेना है। नहीं समझ में आई बात? क्योंकि जितना ओ लेगा उतना ही ओ लेगा। नहीं समझा? दोनों वस्तु क्या है? इक्वल है। समझ में आया? आ रहा है भाई? जब ये पहला वाला एक लिया, दूसरा वाला भी एक ही लेना पड़ेगा। नहीं समझा? और दूसरा, पहला 2 ले लिया तो दूसरा भी 2 लेना पड़ेगा। पहला वाला 3 लिया तो दूसरा वाला भी 3 लेना पड़ेगा। पहला वाला 4 लिया तो भी 4 लेना पड़ेगा। जितना ओ लिया उतना ही ये लिया। नहीं समझा? दोनों सेम लेना पड़ेगा। समझ में आया? ओके, वेरी गुड। तो इधर एक वस्तु, इधर एक वस्तु खरीद लिया, कितना रुपया मिलेगा? ये 1/2 रुपया में, ये 1/3 रुपया में, हाँ या ना? अच्छा ठीक है। और बेचा कैसे? 2 रुपया में 3। किस दर से बेचा? किस दर से बेचा? 2 रुपया में 3। 2 का यस। लेकिन कितने वस्तु बेचेगा? क्योंकि एक और एक 2 वस्तु खरीदा ना, तो ये जो आया है एक वस्तु का दाम आया। क्या आया है? 2 रुपया में 3 वस्तु, 3 से भाग दिया तो एक वस्तु का दाम आया। किसका दाम आया? एक वस्तु का दाम। किसका दाम आया? ये एक वस्तु का दाम आया। एक वस्तु का दाम किसका? एक वस्तु का दाम। यस और नो? ओके, तो ये एक वस्तु का दाम आया तो 2 वस्तु बेचेगा ना, क्योंकि 2 वस्तु खरीदे है ना, तो यहां 2 से गुना कर देंगे। एक वस्तु का दाम 2/3, 2 वस्तु का दाम डबल कर दिया। ठीक है ना? क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं मेरे भाई? भाई बंधु सखा, क्या आपको तकलीफ है? क्या आपको तकलीफ है तो अपना हाथ उठाइए, उठा लीजिए। ना उठाएंगे? वाह, कितना बहादुर हैं आप लोग। एलसीएम 6, ठीक? ऊपर 3 नीचे 2, ऐसे ऊपर ही 2 ऊपर 2, हाँ ठीक है। ऊपर 4 नीचे, काट दूं? आप बोलो तो काट दूं, अब नहीं बोलो तब ये काटूंगा मैं। 3 दूनी 6, ठीक है भाई? तो ये 3 2 कितना हो गया? 5, और ये 4 दूनी कितना हो गया? 8। तो रेशियो क्या हो गया? 5:8। यस और नो? यस और नो? यस। तो इसका रेशियो 5 और 8। ये कॉस्ट और सेलिंग। समझ में आया? यहां 2 से गुना क्यों किया? समझ में आया? क्योंकि एक और एक 2 वस्तु, इसे 2 से गुना किया। ठीक? अब बताओ लाभ कितने का हुआ? लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। बोलो 20 3 60। यस और यस और यस बोलना चाहिए, है ना? 60%। किसी को तकलीफ? क्या बना सकते हैं? तो मैं ऐसा दूं, मैं ऐसा दूं, ठीक है लिखो, दे रहा हूं। चलिए आप लोग तैयार? बचपन से तैयार है। लिखिए, एक दुकानदार कुछ वस्तु, लिख रहे हैं भाई? ओके, एक दुकानदार कुछ वस्तु 1 रुपया में 3 वस्तु के दर से परचेज करता है। एक दुकानदार कुछ वस्तु 1 रुपया में 3 वस्तु, 1 रुपया में 3 वस्तु के दर से परचेज करता है। A shopkeeper buys some number of articles. A shopkeeper buys some number of articles at the rate of 3 articles for rupees 1. 3 articles for rupees 1. 3 articles for rupees 1. ठीक है ना? A shopkeeper buys some number of articles at the rate of 3 articles for rupees 1. 3 articles for rupees 1. एक दुकानदार कुछ वस्तु 1 रुपया में कितना कहते हैं? 3 वस्तु के दर से परचेज करता है। ठीक है ना? A shopkeeper buys some of articles the rate of
3 आर्टिकल्स फॉर ₹1, ठीक है। वह उतना ही वस्तु और, वह उतना ही वस्तु और, वह उतना ही वस्तु और, ठीक है ना। ₹1 में 4 वस्तु के दर से, ₹1 में 4 वस्तु के दर से परचेज करता है। वह उतना ही वस्तु और ₹1 में 4 वस्तु, ₹1 में 4 वस्तु के दर से परचेज करता है। ये परचेज equal quantity, same quantity of number of articles. He purchased equal quantity of the number of articles at the rate of 4 articles for ₹1. 4 articles for ₹1. He purchased equal quantity of number of articles. He purchased equal quantity of the number of articles at the rate of 4 articles for ₹1. 4 articles for ₹1. वह उतना ही वस्तु ₹1 में 4 वस्तु के दर से, ₹1 में 4 वस्तु के दर से परचेज करता, ठीक है ना। ₹1 में 4 वस्तु के दर से परचेज करता, लिख लिए। सेम क्वांटिटी ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, द रेट ऑफ 4 आर्टिकल्स फॉर ₹1, ठीक है ना। वह इन सभी वस्तुओं को ₹2 में 3 वस्तु के दर से बेच देता है। वह इन सभी वस्तुओं को ₹2 में 3 वस्तु के दर से, इन सभी वस्तुओं को ₹2 में 3 वस्तु के दर से बेच देता है। He sold all the articles. He sold all the articles. The rate of, he sold all the articles. The rate of 3 articles for ₹2. His 3 articles for ₹2. He sold all the articles. He sold all the articles at the rate of 3 articles for ₹2. यही ना, 3 articles for ₹2. वह इन सभी वस्तुओं को ₹2 में 3 वस्तु, इन सभी वस्तुओं को ₹2 में 3 वस्तु के दर से, ₹2 में 3 वस्तु के दर से, ₹2 में 3 वस्तु के दर से बेच देता है। तो find his profit or loss percent on the whole transaction. Find his profit or loss percent on the whole transaction. तो उसे कुल पे कितने % का लाभ या हानि हुआ, तो उसे कुल पर कितने % का लाभ या हानि हुआ, उसे कुल पर कितने % का लाभ या हानि हुआ, उसे कुल पर कितने % का लाभ या हानि हुआ। Find his profit or loss percent on the whole transaction. Find his profit or loss percent on the whole transaction. सबका आ गया। चलिए सबका आ गया। वेरी गुड। 128 सही, 4/7। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। कोई पूछना चाहते हैं? है कोई? है जी कोई? नहीं ठीक है जी, लेकिन मैं बताऊंगा जी। अच्छा, ऐसे बताऊं कि वैसे, या दोनों तरीके से? चलो एक लास्ट बार 2 बताता हूं, लेकिन अब उसके बाद कोई एक ही बताऊंगा, ठीक है? ओके जी भाई, बोलो जी। हाँ, अरे कैसे बोलो, ऐसा ही ना? ठीक है। ए भाई साहब, क्या आपको तकलीफ है? नो। एलसीएम
तो मान लेंगे 12 वस्तु टोटल 24 वस्तु। यस और नो? यस। वाह भाई साहब, ठीक है। ओ माय गॉड, 3 चौके 4, 4 तिहाई 3, 8 दूनी। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ना मत बोलना। टोटल कॉस्ट सेलिंग, लाभ कितने का माइनस करो? 9 लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, 900 बटा में 128 सही 4 बटा में एनी ओनी कोई नहीं है ना। क्या आपको थोड़ा बहुत भी है? नहीं? वेरी गुड। अब पता नहीं क्या है, देखो ध्यान से ध्यान। अब भाई ने तो बात ही खत्म। 2/3 1 रुपया में 3, 1 का 4 है ना, तो कितने हो गए? 2 वस्तु। भेज दो सबको 2 वस्तु को इंटू 2। यस और नो? यस। आदि मानव, ये 4 और 3 7 और 4 बटा में 3, तो 3 चौके 7 और बोलो कितने का? बस वही काम क्रिया करना है। 128 सही 4 बटा में। क्या आपको थोड़ा बहुत भी नहीं है? कैसे आदमी है, थोड़ा बहुत भी नहीं है? यहां देखो, चलो हमको लगता है अच्छे हो, लिखो। एक और हम देंगे लास्ट हानि वाला, फिर चलेंगे और आगे, ठीक है? लिखो, एक दुकानदार, भाई बात नहीं कीजिएगा, ठीक है? अरे एक दुकानदार कुछ वस्तु 3 रुपया में 2 वस्तु के दर से परचेस करता है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपया में 2 वस्तु 3 रुपया में 2 वस्तु के दर से 3 रुपया में 2 वस्तु के दर से परचेस करता, ठीक है ना? 3 रुपया में 2 वस्तु के दर से परचेस करता, ठीक है? शॉपकीपर बाई सम ऑफ आर्टिकल्स द रेट ऑफ 2 articles 4 rupees 3, 2 articles 4 rupees 3. A shopkeeper buys sum of articles, a shopkeeper buys sum of articles at the rate of 2 articles 4 rupees 3, 2 articles 4 rupees 3, ठीक है? 2 articles 4 rupees 3. एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपया में 2 वस्तु के दर से परचेस करता, ठीक है? वह उतना ही वस्तु और 2 रुपया में 3 वस्तु के दर से परचेस करता है। वह उतना ही वस्तु और 2 रुपया में 3 वस्तु के दर से 2 रुपया में 3 वस्तु के दर से परचेस करता है। He purchase equal quantity, same quantity of number of articles more. He purchased same quantity, equal quantity of number of articles more at the rate of 3 articles 4 rupees 2. 3 articles 4 rupees 2. लिखें, he purchased equal quantity of number of articles more, equal quantity of the number of articles more at the rate of 3 articles 4 rupees 2. लिखें, वह उतना ही वस्तु और 2 रुपया में 3 वस्तु दर से परचेस करता, लिख लिए। वह इन सभी वस्तुओं को 3 रुपया में 4 वस्तु के दर से बेच देता है। वह इन सभी वस्तुओं को 3 रुपया में 4 वस्तु 3 रुपया में 4 वस्तु के दर से बेच देता है। He sold all the articles, he sold all the articles, he sold all the articles, the rate of 4 articles 4 rupees 3.
4 articles 4 rupees 3, ठीक है ना? He sold all the articles. He sold all the articles. He sold all the articles. The rate of. He sold all the articles. The rate of 4 articles 4 rupees 3. He sold all the articles at the rate of 4 articles 4 rupees 3. ठीक है ना? Then find his profit loss percent. Then find his profit loss percent on the whole transaction. पूरे लेन देन में से कितने परसेंट लाभ या हानि हुआ? पूरे लेन देन में से कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? पूरे लेन देन में से कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? Find his profit loss percent on the whole transaction. Find his profit loss percent on the whole transaction. ठीक है? आया? सबका आ गया? चलिए, वेरी गुड। कितना? 30 सही 10 बटा में 13। बहुत अच्छा। सभी भाई बंधु का आ गया? पक्का? सचमुच? वेरी गुड। आया भाई? क्या सोच रहे हो भैया? यहां देखो, तो इस बार एक ही तरीके से बताता हूं, ऐसा है ना? बताओ। ओके, बोलो क्या था? एक दुकानदार, बोलो। ₹3 में, ₹2 में, यही ना? 2 वस्तु है ना? यहां एलसीएम 9 और यहां 3/2, 2 3 6, 13 और हाँ या ना? मेरे भाई साहब, कितने का हानि हो गया? उसको नुकसान दिखाई दे रहा है। कितने का? 9 4 13 बटा में 13, यही ना? 400 बटा में 30 सही 30। भाग न लगे, 0 भी देना पड़ता है। 33, देखो 13 3 40, 390, 390 और 10, 400 बटा में 13। 30 सही 10 बटा में 13। मुझे मालूम है कि सब लोग सही लिखे हुए। 400 बटा में 13, भाग देने में खाली दिया 3 सही 10 बटा में 13, है ना? यही गलती कर दिया है ना? चलिए, कोई बात नहीं, समझ में आया? ठीक है, अब सुनो, कुछ बोलना नहीं, मुंह बंद रखना, ठीक है? हाँ, 4:30 से जीएस का बैच है, ठीक है ना? उधर वाले बिल्डिंग में जो है, सबसे लास्ट बिल्डिंग में। जिसको जाना हो डेमो लेना जरूर, सीखना डेमो कुछ लेके, बाद में डिसाइड करना, ठीक है ना? ठीक है, यहां देखो, तैयार हैं? पैकेट में, पॉकेट में नहीं, पैकेट में, ठीक है? हाँ, पैकेट में। चलिए, यहां देखिए, सब तैयार हैं? यहां देखिएगा, बोलिएगा नहीं कुछ, ठीक है? तैयार हैं? ठीक है मेरे भाई। अरे ध्यान किधर है? बोर्ड पे रखना, ठीक? कहा कि एक दुकानदार कुछ वस्तु परचेस किया एट द रेट ऑफ
2 आर्टिकल फॉर ₹1, ठीक है ना। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 1 रुपया में 2 वस्तु के दर से परचेज किया। किस दर से? 1 रुपया में 2 वस्तु के दर से परचेज किया, ठीक है ना। 1 रुपया में 2, सुन लिया? ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। 1 रुपया में 2 वस्तु, कोई दिक्कत नहीं। अब कहा पहले से दुगना वस्तु, द ट्वाइस ऑफ द आर्टिकल्स, ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, पहले से दुगना वस्तु 1 रुपया में 3 के दर से परचेस कर लिया। जैसे मार्केट में अंदर जैसे गए थे तो महंगा ले लिया था, और अंदर गए तो और सस्ता मिल रहा था, नहीं समझा, तो घबरा के डबल ले लिया। भाई और दो बाहर तो महंगा दे रहा था, है कि नहीं। तो दुगना वस्तु, द ट्वाइस नंबर ऑफ क्वांटिटी, पहले से दुगना वस्तु मंगवा लिया। कितना वस्तु मंगवा लिया? हाँ, ठीक से बोलना। क्या किया? दुगना वस्तु, ठीक है ना। ट्वाइस क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है ना, दुगना वस्तु, और सबको बेच दिया 2 का 3, ठीक है। 2 रुपया में 3 वस्तु के दर से, ठीक, सब बेच दिया। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? आपको क्या दिक्कत है बेचने तो, ठीक है। चलिए, बिक गया भाई, यहां देखो, बेच दिया ना। कुछ बाकी है क्या? नहीं ना, बीच में नहीं बोलना, तो जब बच्चा वो बिक जाएगा। देखो, चुपचाप, सब तैयार हैं? ठीक है। इन सब का एलसीएम लो। क्या करोगे? तो पहले एलसीएम 6 आया ना, तो मानेंगे 6 आर्टिकल्स पहले, फिर डबल, क्योंकि जैसा क्वेश्चन कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर्टिकल्स अबाउट ट्वाइस, डबल, है ना। तो पहले 6 था, तो नेक्स्ट क्वांटिटी क्या होगा? 12, 12 होगा, जो भी मानेंगे उसका डबल, ठीक है। एंड टोटल इज सोल्ड, नहीं समझ में आया? कुल 18 वस्तु हुआ। कितना वस्तु होगा? कितने वस्तु होंगे जी? 18। तो टोटल 18 लिखेंगे, हाँ या ना। किसी भाई को तकलीफ आ रहा समझ में? पक्का? यहां 18 वस्तु समझ में आया कि नहीं है? किसी को तकलीफ तो अपना हाथ उठा दीजिए फास्ट। पहले 6 वस्तु एलसीएम लेंगे सबका, और लिखेंगे एक बार 6, ठीक है। और दूसरा में डबल कहते डबल, ट्रिपल कहते ट्रिपल, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, उतने नंबर ऑफ आर्टिकल्स लेट कर लेंगे, ठीक है। तो इनिशियली 6 एंड द सेकंड टाइम 12, द डबल, and he sold a total number of quantity, that means 6 and 12 18, he sold 18 number of articles, ठीक है। 18 वस्तु बेचा। समझ में आया? चलो, 2 3 जा, 3 4 जा, 3 6 जा, 12, ओके। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? एंड सेलिंग प्राइस 12, एंड प्रॉफिट लॉस 7 का माल 12 में बेचा। लाभ या हानि? कितने का? 5 का लाभ। लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, यस और नो? 500 बटा में 7 7 71 से ही 3 बटा में % प्रॉफिट, ऐसे बनाते हैं। क्या बना सकते हैं? अगर डबल का है तो डबल मानेंगे, ट्रिपल का है तो ट्रिपल। क्वेश्चन लिखिए फास्ट। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को, अच्छा रेशियो से देख लो तुम लोग, उससे भी देख ही लो तुम। एक का 2, एक का 3, ये एक वस्तु का कॉस्ट है, तो इसको 2 वस्तु लेना पड़ेगा। क्यों? जब ये एक वस्तु लेंगे तो वो क्या लेंगे? 2 वस्तु। क्यों? According to the question, the given the quantity of second type, the twice the first type, है ना। दूसरा वाला पहला वाला क्या है? दुगना है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम।
2/3। कितने वस्तु हो गए टोटल? अरे वाह, मन की बात बोल दिया आपने। यहां 1 और यहां 2, कितना हो गया? तो यहां 3 से गुना करें। वाह भाई साहब, बहुत अच्छा काट दिया सबने। ठीक, क्यों? 1 आर्टिकल यहां, 2 आर्टिकल डबल, 3 हो जाएगा। वाह, तुमको नहीं बोल रहे थे। यहां देखो, एलसीएम यहां 3 और यहां 2 दूनी के 4 है ना? अरे वही होता है ना, तुम नहीं समझेगा, बच्चों की बात नहीं है। यहां 2, ओके, 4 3 7 और 6 दूनी 12। ओके, एनी प्रॉब्लम? बोलो कितने का हुआ? कितने पर हुआ? 71 सही 3 बटा में। एनी ओनी कोई नहीं, नहीं नहीं नो नहीं। ठीक है, ए भाई चलो एक हो जाए। ठीक, एक दुकानदार मुंह बंद करके लिखेगा, ठीक है ना। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4 रुपया में 3 वस्तु, 4 रुपया में 3 वस्तु, 4 रुपया में 3 वस्तु के दर से परचेज करता है। 4 रुपया में 3 वस्तु के दर से परचेज करता है। शॉपकीपर बाई सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ए शॉपकीपर बाई सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स at the rate of 3 articles for ₹4. A shopkeeper buys some number of articles at the rate of 3 articles for ₹4. 3 articles for ₹4, ठीक है ना। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4 रुपया में 3 वस्तु, 4 रुपया में 3 वस्तु, 4 रुपया में 3 वस्तु के दर से खरीदता है। लिख लिए, 4 का 3 लिख लिया। वह पहले से दोगुना, डबल, पहले से दुगनी मात्रा में, पहले से दुगनी वस्तु, ट्वाइस क्वांटिटी, पहले से दुगनी वस्तु 3 रुपया में 2 वस्तु के दर से, 3 रुपया में 2 वस्तु के दर से परचेज करता है। परचेज लिखे, स्टार्टिंग लिखे थे ना, शॉप के बाद सन ऑफ आर्टिकल रेट ऑफ 3 आर्टिकल for ₹4 and he purchased the double, he purchased double quantity of enough articles more, he purchased the twice quantity, double quantity of enough articles more at the rate of 2 articles for ₹3, at the rate of 2 articles for ₹3. He purchased the double twice quantity of articles more, the rate of 2 articles for ₹3, 2 articles for ₹3, ठीक है ना। पहले से दुगना वस्तु 3 रुपया में 2 के दर से खरीदता, ठीक है। And he sold all the articles the rate of, and he sold all the articles at the rate of 4 articles for ₹7, 4 articles for ₹7. He sold all the articles, he sold all the articles the rate of 4 articles for ₹7. वह इन सभी वस्तुओं को 7 रुपया में 4 वस्तु के दर से, वह इन सभी वस्तुओं को 7 रुपया में 4 वस्तु, 7 रुपया में 4 वस्तु, 7 रुपया में 4 वस्तु के दर से बेच देता है। वह इन सभी वस्तुओं को, वह इन सभी वस्तुओं को 7 रुपया में 4 वस्तु, 7 रुपया में 4 वस्तु, 7 रुपया में 4 वस्तु के दर से बेच देता है, ठीक है ना। He sold all the articles at the rate of 4 articles for ₹7. इन सभी वस्तुओं को 7 रुपया में 4 वस्तु के दर से बेच देता है। तो फाइंड इट प्रॉफिट लॉस परसेंट, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत धाएं बताएं, तो उसका लाभ या हानि धाएं बताएं। किसी भाई को तकलीफ?
आ गया? कोई दिक्कत है? सभी लोग आ रहा है? आ रहा भाई? थैंक यू। इस बार डायरेक्ट लिख दूं क्या? देखो, बोलो कैसे था बेचा तो बताना। बोलो ना। का 4 रुपया में 3, और बताओ 3 रुपया में 2, लेकिन डबल डबल, और 7 रुपये का कितने वस्तु? 3 वस्तु। यस और नो? एलसीएम और 3 तिहाई और 21 बटा में, यही ना? 13 चौके 52, 21 तिहाई। लाभ बताओ 11 का लाभ गुने 100 बटा में 25 चौके 13 चौके 275 बटा में भाग देना 21 सही 2 बटा में। यस और थैंक यू। आज कितना ही जीएस का क्लास 4:30 बजे से बाद चालू होगा, ठीक है ना? अगले बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग के अगले बिल्डिंग वाले में, ठीक है? जो बच्चे डेमो लेना चाहते हैं जाके लें, फटाफट एंजॉय करें। टेक केयर। जीएस जरूर करना भाई, जीएस के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है ना? ओके, रुक जाओ। तो सब लोग क्लास देखें, बताइएगा हमें ज़रा, ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं भाई लोग? सब लोग जाग गए हैं? जागिए फटाफट, तेज जरा देखिए, यहाँ मैसेज लाइएगा। चलिए, तो सीख पा रहे थे सब लोग? चलिए हम लाइव बात कर रहे हैं आपसे, बताइए जरा। तनु जी, अभिषेक जी, प्राची, समझ पा रहे हैं सब लोग? आपको जो पढ़ाया गया कुछ समझ में आया? और जो बच्चे जो आज नए जुड़े हैं, हम बोल रहे हैं आपसे, सुरेंद्र जी, सतीश जी, मस्त, ओहो वेरी गुड सतीश जी, राहुल जी वेरी गुड, प्राची, हाँ सर, सचिन वेरी गुड, सौरभ, सुरेंद्र, तनु, हर्षिता वेरी गुड, साहिल, गौतम। चलिए, तो सबको समझ में आ रहा था, मज़ा आ रहा था, ठीक है ना? देखिए, हाँ हाँ, कैसे हैं सब? इसे हाँ, रथ चकाचक, ऑल क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, प्रॉफिट लॉस का जो है, पारुल जी, हाँ भाई पूरा करवाएंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए पारुल जी, ठीक है ना? एकदम नहीं। आशीष बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप बताइए कैसे हैं? सोनू बढ़िया है सर, हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया। संदीप राणा जी, ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो है प्रॉफिट लॉस का, आप ध्यान रखिए 2 क्लासेस चलेंगे, ठीक है ना? डेली 12 बजे, कल से जो है 12 बजे, और एक शाम में 8:30 बजे। सेम क्लासेस नहीं, 2 क्लासेस चलेंगे, तो एक दिन में 2 क्लासेस पढ़ेंगे, तभी जो है ये आराम से जल्दी खत्म हो पाएगा, ठीक है? लॉकडाउन का फायदा उठाइए, घर में बैठ के पढ़िए, है ना? हाँ, लॉकडाउन पढ़ाई के लिए है सही बोले प्राची जी, ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। राम राम जी, अरुण जी, ठीक है। जीत, तो समझ में आ रहा सबको ना? ठीक है। तो मैंने कहा कि हाँ, ये बात मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसको, है ना? और यूट्यूब पर जो है लोग को जोड़िए, अधिक से अधिक लोगों को, ठीक है? मैं पहले भी आपसे एक बात कहा था कि जितना अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, फ़ायदा तभी उठा पाएंगे जब उनको पता होगा, ठीक है ना? तो उन्हें बताइए और क्लासेस आप लीजिए, ठीक है ना? और ये ध्यान रखिए कि आपको दोबारा जो है एक बार पढ़ने के बाद मैथमेटिक्स, आपको दोबारा कहीं मैथमेटिक्स कहीं कुछ भी पढ़ने कभी ज़िंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सभी एग्ज़ाम को लेके चलेंगे, ठीक है? उसके बाद भी जो है इसमें ख़त्म होगा प्रॉफिट लॉस। तो कुछ क्वेश्चन जो है, जैसे मान लीजिए कि ये 19-20 में जो भी और आया हो किसी एग्ज़ाम वगैरह में, फिर उसको हम छाट के अलग से फिर उसको लाइव भी पढ़ाएंगे हम,
तो आपके पूरे कंप्लीट छूट जाएंगे सारे क्लास, एक भी एग्जाम बचेगा नहीं, सभी एग्जाम के लिए इसमें हो जाएंगे, ठीक है, एक भी नहीं छूटेगा आपका, ठीक है ना। हाँ, इसमें पूरा प्रॉफिट लॉस पूरा करवाएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है ना। और जो बच्चे जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, तो लाइव क्लास 14 तारीख से चालू है, 14 तारीख से 6:30 बजे, वो बेसिक से चलेगा, बिल्कुल जीरो लेवल से उसका एडमिशन शुरू हो गया है। और उसमें जो है 2 इंस्टॉलमेंट में फीस है, 7,000 और 4,000। 7,000 पे करने के लिए उसमें कूपन कोड डालना पड़ेगा, नाम इसका फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो है लाइव क्लासेस मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे पूरा रिकॉर्डेड क्लास चाहते हैं कि पूरा रिकॉर्डिंग क्लास एक ही साथ मुझे अवेलेबल हो जाए, एक साथ मिल जाए, तो उनके लिए जो है आप जाएंगे कोर्स में, तो आप देखेंगे उसमें 20,000 लिखा होगा कोर्स का चार्ज। तो उसमें कूपन कोड डालने के लिए कहेगा, उसमें डालिए कोरोना, CORONA, कोरोना, जिसमें जब डालेंगे कोरोना कूपन कोड, तो उससे क्या है कि जो 20,000 जिसमें लिखा है वो 10,000 में कोर्स हो जाएगा। और सिर्फ मैथ के लिए नहीं, सबके लिए, आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं मैथ का, देखिए मैथ का हमने चैप्टर वाइज भी आपको कर दिया है। चैप्टर वाइज का मतलब जैसे किसी को परसेंटेज लेना है तो परसेंटेज ले ले, जितना उसमें लिखा हुआ है उसका 50% चार्ज आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई अभी कोरोना वायरस जो है पूरा जो है जकड़ लिया पूरे दुनिया को, ठीक है ना, इसीलिए 50% का फायदा उठाइएगा, ठीक है ना। कोई भी चैप्टर वाइज भी परचेज कर सकते हैं, एक साथ भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी जैसे GS परचेज करना हो, इंग्लिश परचेज करना हो, है ना, रीजनिंग परचेज करना हो, कुछ भी आपको परचेज करना हो, UPPCS का अलग से कोर्स परचेज करना हो, रेलवे का अलग से कोर्स हो, एयरफोर्स का, नेवी का, किसी का भी, तो जो भी चार्जेस पहले था, पहले जब चलता था क्लास, तो उसमें जो भी चार्ज होगा उसमें लिखिएगा कूपन कोड कोरोना, CORONA, कोरोना लिखेंगे ना, तो NA लिखेंगे ना कोरोना, तो अपने आप उसका 50% हो जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, कुछ नहीं होगा, अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आप जैसा सोचेंगे आपके साथ बिल्कुल, मैंने कहा ना, वैसा ही होता है। कुछ मत सोचिए, अच्छा सोचिए कि कुछ ना हो किसी को, भगवान करे सब सुरक्षित रहे, जिंदा रहे, ठीक है ना, और एकदम कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ सबको समझ में आया ना भाई, ठीक है ना। तो फिर हम मिलेंगे शाम को 8:30 बजे आपसे, ठीक है। और इसे वीडियो को लोगों को बताएं, बहुत लोग पहुंचाएं सभी लोगों को, और इसको वही लाइक सब्सक्राइब जो करना है करिए, ठीक है, जिससे अधिक से अधिक लोग पढ़ सके। कोई दिक्कत भाई साहब? एडवांस मैथ का भी आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, और मैं पढ़ाऊंगा भी इसमें, ठीक है ना। कोई दिक्कत? CDS के लिए भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें CDS का भी होगा। मैंने कहा ना, सभी एग्जाम को मैं कवर करता हूँ, किसी एक एग्जाम के लिए नहीं, सभी एग्जाम को। विजय जी, राहुल जी, ठीक है ना, कोई दिक्कत? ओल्ड स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास, ओल्ड स्टूडेंट यदि लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए फैसिलिटी है, आप नंबर दे रखा हूँ, बात कर लीजिए उस पर, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत? तो आज कितना ही, ओके, बाय, गुड डे।